नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग डेली बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के जीके जीएस क्विक रिवीजन सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। यह वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट के पास होने वाला है और यह जो 10 से 15 मिनट का क्लास होगा यह इन दोनों एग्ज़ाम के लिए यानी कि बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसएससी के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों मेरा खुद का नोट्स है जिसमें इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। निश्चित ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को जो समाप्त किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? तो 104 संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था 2020 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यह समझौता हुआ कहाँ था? तो यरबदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 में। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 2002 से 2007। नोक्रेम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र की सतह से 200 मीटर ऊपर जाने से पर 3.4 मिलीबार दाब जो ना कम आता है, यानी कि सतह से समुद्र के सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब का मान घटता है। तो कितना पे कितना घटता है? तो 200 मीटर ऊपर जाने पे 3.4 मिलीबार दाब घटता है। अगला प्रश्न, हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वायलर एवं स्टार्टिंगलिन ने। और हार्मोन क्या होता है दोस्तों? यह एक स्टेरॉयड होता है। क्या होता है? स्टेरॉयड। अब पद की वरीयता क्रम, यानी भारत में देखेंगे जो पद कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति का, फिर उपराष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री का, फिर राज्यपाल का। इसी प्रकार से आगे भी होता है। अगला है, जापान के द्वीपों का क्रम ऊपर से नीचे सवाई। ये क्वेश्चन बहुत VVI है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जापान का जो द्वीप है सबसे ऊपर में, ऊपर से नीचे सजाना है, सबसे ऊपर जो द्वीप है उसे कहते हैं होक्काइडो द्वीप। कौन है? होक्काइडो। फिर उसके बाद उसके नीचे कौन है? होन्शु द्वीप। फिर कौन सा है? शिकोगी द्वीप। और फिर कौन सा है लास्ट में? क्यूशू द्वीप। लास्ट में जो है सबसे है क्यूशू द्वीप। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर जो है यह कितना डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस को ताप मापता है? तो नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर जो है -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापता है। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर यह जो मापता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर यह जो मापता है -200 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो ताप मापता है यह 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापता है पायरोमीटर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है, जैसे लुईस अम्ल एवं क्षार से संबंधित लुईस ने भी नियम दिया था, सिद्धांत दिया। तो लुईस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो ना इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी का क्या करता है? ग्रहण करता है, जबकि उसी के अनुसार भस्म इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को त्याग करता है। आर्हेनियस का नियम क्या था या आर्हेनियस का सिद्धांत क्या था? तो आर्हेनियस ने कहा था अम्ल H+ आयन देता है। हमेशा अम्ल जो ना H+ आयन देता है, जबकि भस्म जो OH आयन देता है। उसी प्रकार से अगला वैज्ञानिक है ब्रोंस्टेड एवं लौरी का सिद्धांत। ब्रोंस्टेड एवं लौरी ने सिद्धांत दिया था अम्ल जो ना प्रोटॉन को त्यागता है। क्या करता है? अम्ल प्रोटॉन को त्यागता है, जबकि भस्म क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है। फिर अगला प्रश्न हमारा, चालीसा दल
चालीसा दल को शुरू किसने किया था या किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। फिर चालीसा दल को समाप्त किसने किया? बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? शिवाजी के दरबार में। वहीं अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। बिहार का लाल किला किस किले को कहा जाता है? दरभंगा के राज किला को बिहार का लाल किला कहते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का ताजमहल किसे कहते हैं? तो सासाराम के किला को बिहार का ताजमहल कहता है। कहता है वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है यह किस पीढ़ी का है? तो वर्तमान बोधि वृक्ष जो कि गया में है वह चतुर्थ पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन जो 1991-92 में हुआ था, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मेसान प्रभाव किससे संबंधित है? अतिचालकता से। उसी प्रकार से ट्रिपल ड्रग थेरेपी का संबंध किससे है? मलेरिया से है, लिम्फेटिक से है, फाइलेरियासिस से है। मेनकस सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? ये बीमारी है मेनकस सिंड्रोम, ये किसकी कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है। जबकि कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग होता है। अगला प्रश्न है विधानमंडल का विवरण। जो विधानमंडल राज्य में होता है उसका विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में है। ये का मतलब हो गया आर्टिकल 168 में। उसी प्रकार से विधान परिषद का गठन एवं समापन बोला है। क्या बोला है? गठन एवं समापन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। फिर अगला प्रश्न विधानसभा की संरचना का विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद की संरचना का विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171 में। फिर अगला प्रश्न तो ये सरकार या आयोग का संबंध किससे है? संघ एवं राज्य से है। फिर पुंछी आयोग एवं राजमन्नार आयोग। सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, इन तीनों आयोग का संबंध संघ एवं राज्य के बीच संबंध से है। अगला प्रश्न बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। अगला प्रश्न है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 2008 में मिला था। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 2009 में। फिर अगला प्रश्न है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 2010 में मिला था। फिर अगला प्रश्न हमारा अगला कहता है शिवाजी ने अपना पहला अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो बीजापुर के खिलाफ किया था। शिवाजी ने अपना पहला अभियान बीजापुर के खिलाफ किया था। और अंतिम अभियान किसके खिलाफ किया था? तो कर्नाटक के खिलाफ किया था। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस बार मनाया जाता है? किस तिथि को? तो 20 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह कथन किसने कहा था? के.एम. नंबियार ने। कहता है अनुच्छेद 356 को संविधान का मृत्यु प्रमाण पत्र किसने बोला था? तो यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। अगला प्रश्न है उपनाम से, जैसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से किसे जानते हैं? ह्वेन-सांग को। नीतियों का पंडित के नाम से किसे जानते हैं? ह्वेन-सांग को। आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं? ह्वेन-सांग को। प्रिंस ऑफ पिलीग्राम के नाम से किसे जानते हैं? ह्वेन-सांग को। ह्वेन-सांग भारत में 43 वर्ष रहा था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का भी कार्य किया था एवं अध्यापक का भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है नवरत्न से। नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें से अबुल फजल क्या थे? तो दरबारी इतिहासकार थे। फिर तानसेन उसके दरबार में क्या थे? तो दरबारी संगीतकार थे। और टोडरमल क्या थे? तो राजस्व विभाग या दीवाने अशरफ या जब्ती प्रणाली का प्रमुख था या भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कहता है किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में हुआ था? तो फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में हुआ था। उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभार काल भी कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14
सितंबर को। फिर अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों, अष्टदिग्गज, अभी हम लोग पीछे किए थे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय जी में, कृष्णदेव राय के दरबार में। तो अष्टदिग्गज क्या था? तो 8 तेलुगु कवि के समूह को अष्टदिग्गज बोलते हैं। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का मतलब 8 पद था, 8 पद का मालिक रहता था। तो उसी प्रकार से शिवाजी के मंत्रिपरिषद में सुमंत एवं दवीर जो होता था, नाम ये पद सुमंत एवं दवीर, यह वित्त मंत्री का पद होता था। उसी प्रकार से पंडित राव जो पद होता था शिवाजी के दरबार में या शिवाजी के काल में शासन में, वह धार्मिक मंत्री का पद होता था पंडित राव। अमात्य व मजमूदार यह जो पद होता था, यह पद वित्त मंत्री का पद होता था शिवाजी के मंत्रिपरिषद में। फिर बाकिया नवीस, यह भी एक पद था। यह जो पद होता था शिवाजी के दरबार में गृह मंत्री का पद होता था। पेशवा, यह तो प्रचलित क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे कि शिवाजी के दरबार में पेशवा का पद जो होता था प्रधानमंत्री का होता था। उसी प्रकार से सर ए नौबत जो पद होता था मुख्य सेनापति का होता था, और मुख्य न्यायाधीश जो पद होता था न्यायिक मंत्री का होता था। अगला प्रश्न, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। सोन, गंडक और गंगा नदी के संगम पे कौन सा शहर बसा है? तो हमारा पटना शहर बसा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन है? तो चंद्रशेखर आज़ाद। RSS की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो सर पेंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन की किस तिथि को आया था? 23 मार्च 1942 ईस्वी को। शेयर सूचकांक फ्रैंकफर्ट, यह किस देश का शेयर सूचकांक है? तो जर्मनी का शेयर सूचकांक फ्रैंकफर्ट है। सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सा मुद्रा होता है? तो M1 मुद्रा होता है। और सर्वाधिक विस्तृत मुद्रा कौन सा होता है? M3 मुद्रा। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। कहाँ है सुखना झील? चंडीगढ़ में। यह मानव निर्मित झील है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जो संविधान में जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, जबकि 11वां मूल कर्तव्य जो है ना, तपस मजमूदार समिति के सिफारिश में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें क्या था? शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। अगला कहता है कीटोन का समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड O दोनों बगल R एल्किल समूह रहता है, यह कीटोन का है। अगला ईथर, ईथर का C दे देते हैं, दोनों बगल R यानी कि एल्काइल समूह रहता है, यह हो गया ईथर का क्रियाशील मूलक। उसी प्रकार से एस्टर का C डबल बॉन्ड O R, R से मतलब होता है एल्किल ग्रुप, C डबल O R भी बोल सकते हैं, या जो एस्टर का। अब कहता है एस्टर गंध कैसा देता है? तो फल जैसा मीठी गंध देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन है। बाल्टिक देश, किन किन देशों को बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं? तो एस्टोनिया, लिथुआनिया व लातविया को बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत VVI, ये भारत का मानचित्र है। इस वाले तट को पश्चिमी तट कहते हैं, इधर वाले को पूर्वी तट कहते हैं। इस रेखा से इधर जो है पूर्वी तट है। तो यहाँ ये गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये काठियावाड़ का क्षेत्र कहलाता है। ये गुजरात वाला जो निकला हुआ है बाहर, यह काठियावाड़ का क्षेत्र होता है। उसी के आसपास दमन पड़ता है। दमन से गोवा तक का जो तट कहलाता है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? कोंकण तट के नाम से। वहीं गोवा से न्यू मंगलोर तक के तट को कनारी तट के नाम से जानते हैं। फिर न्यू मंगलोर से जो कन्याकुमारी का तट होता है उसे किस तट के नाम से जानते हैं? मालाबार तट के। ये तो था पश्चिमी घाट का। अब देखते हैं पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट तक का जो क्षेत्र है या तट है, यह क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। वहीं पुलिकट से लेकर महानदी के डेल्टा तक का जो तट कहलाएगा उत्तरी सरकार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। फिर अगला क्वेश्चन है अलबरूनी, फिर दौसी व उत्बी व फारूकी, यह किसके दरबार में था? तो महमूद गजनबी के दरबार में था। आज के लिए दोस्त
अब इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे फिर कल अगली वीडियो में और अगले नए प्रश्न के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आगे मैं ऐसा वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, आपके लिए अच्छा है या नहीं है। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।